Today's topic is stative verbs. Topic name stative verbs. आप इसको नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हो. क्यों? देखते हैं स्टेटिव वर्ब होता क्या है. देयर आर सम वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस एक्शन. यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में यूज नहीं होती, उसको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब्स. क्या कहा जाता है उसको? स्टेटिव वर्ब. या आप इसको नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हो. कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में यूज नहीं होती, उसको स्टेटिव वर्ब या नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कहा जाता है. क्या होती है स्टेटिव वर्ब? जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती. वापस से सुन लीजिएगा, टॉपिक का नेम स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में या ये कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में यूज नहीं होती, उनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है. कौन कौन सी वर्ब हैं? पोजीशन, यानी कि रखने की कोई भी वर्ब आप आईएनजी में यूज नहीं करते हो, जैसे हैव, कंसिस्ट, इंक्लूड, है ना, ये आईएनजी में यूज नहीं होती. इमोशंस आईएनजी में यूज नहीं होते. मेंटल स्टेट आईएनजी में यूज नहीं होती. सेंस आपके आईएनजी में यूज नहीं होते. पोजीशन का एग्जांपल देखते हैं हम किस तरह से होता है. पोजीशन किस तरह का एग्जांपल है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन. मैं इसको ये नहीं बोल सकता आई एम हैविंग ए पेन. आई एम हैविंग ए पेन, मैं एक पेन रख रहा हूं या मेरे पास एक पेन हो रहा है. नहीं, इस तरह कोई सेंस नहीं बैठ रहा है ना. तो यहां पर आईएनजी में आप बात नहीं करते, आप सिंपली बोल दोगे आई हैव ए पेन. या मैंने कहा परफ्यूम कंटेन्स अल्कोहल. परफ्यूम में अल्कोहल होता है, मैं इसको ये थोड़ी बोलूंगा परफ्यूम इज कंटेनिंग अल्कोहल. परफ्यूम अल्कोहल रख रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता ना. ठीक है ना. इस तरह से यानी कंटेन हो गया, इंक्लूड हो गया या फिर है हो गया, इनमें से कोई भी आईएनजी में यूज नहीं किया जाती वर्ब. इमोशंस, कोई भी इमोशन आपका आईएनजी में यूज नहीं होता. लव, लाइक, अडोर, है ना. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू हो सकता है. आई एम लविंग यू बिल्कुल नहीं होगा, है ना. आई एम लविंग यू सुने नहीं होगा आपने. जैसे मैंने कहा आई लाइक माई डॉग, मुझे अपना डॉग पसंद है. इस तरह से नहीं होगा आई एम लाइकिंग माई डॉग. आई एम लाइकिंग माई डॉग इस तरह से हम नहीं बोलते हैं, है ना. मेंटल स्टेट, आपके मेंटल स्टेट जो होती है वो आईएनजी में यूज नहीं करते हैं आप. जैसे नो, रिमेंबर, है ना. या ये कह सकते हैं आप अंडरस्टैंड, ये आईएनजी में यूज नहीं होते. जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं आपको जानता हूं, आई नो यू. मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक. लेकिन हाँ, थिंक जो होता है ना, सोचना, थिंक आप आईएनजी में यूज कर सकते हो. थिंक इज एक्सेप्शनल केस. थिंक एक एक्सेप्शनल केस है, होता वो भी मेंटल स्टेट है लेकिन वो आईएनजी में यूज हो जाएगा. आई एम थिंकिंग अबाउट माय करियर, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूं. सेंस आपके आईएनजी में यूज नहीं होते. सी, हियर, जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग, सी में आईएनजी नहीं लगेगा, आई सी बोलेंगे आप, है ना. ये भी आईएनजी में यूज नहीं होंगे. लेकिन सेंस में भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, फील. आई एम फीलिंग वेल, है ना, मैं अच्छा या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं. तो यहां पर फील आईएनजी में आपने यूज कर दिया. फील और थिंक को छोड़कर जितने भी आपके पोजीशंस हैं, इमोशंस हैं, मेंटल स्टेट है, सेंस है, ये आईएनजी में यूज नहीं होते. इसके अलावा कुछ और अदर वर्ब भी होती हैं जो आईएनजी में यूज नहीं होती. वे का मतलब होता है भार करना, तोलना, आईएनजी में यूज नहीं होता. डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मुझ पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम पर डिपेंड करता है. डिपेंडिंग नहीं होगा. मैटर, इट डजंट मैटर, आपने सुना होगा इट इज नॉट मैटरिंग नहीं होता है ना. तो ये भी आप आईएनजी में यूज नहीं करते हो. फिट आईएनजी में यूज नहीं होता है. ठीक. तो जो वर्ब आईएनजी में यूज ना किए जाए उसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है. बस आप सिंपली ये समझ लीजिएगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है. जो वर्ब आईएनजी में यूज ना किए जाए उसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, सिंपली. ठीक है ना. स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जो वर्ब आईएनजी में यूज ना हो उसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, या आप इसको आप नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हो. समझ गए? ठीक है.